Hello, my dear student. Welcome to NEET Biology World. I am Shivam Kumar, NEET Biology expert. लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे सेल मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेल थ्योरी, सेल और सेल ओवरव्यू हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेल बाउंड्रीज के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी चीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उसका कुछ ना कुछ बाउंड्री होता है। तो सेल का भी बाउंड्री होना चाहिए। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसका बाउंड्री होता ही है। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, इस बोर्ड का भी एक बाउंड्री है चारों तरफ से। वैसे ही सेल का भी कुछ ना कुछ बाउंड्री होगा। उसी सेल बाउंड्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के सेल के बारे में देखते हैं। बैक्टीरियल सेल, इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल बाउंड्री को बोलते हैं सेल एनवेलप। बैक्टीरिया का जो सेल है उसके बाउंड्री को क्या बोल देते हैं, सेल एनवेलप। यानी कि सेल एनवेलप से बना है बैक्टीरिया का बाउंड्री, जो कि काफ़ी केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब बहुत तरह के केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं मिलकर। सेल एनवेलप अगर बैक्टीरिया का देखा जाए तो वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है सेल एनवेलप। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि सबसे आउटर में होता है। अगर ये बैक्टीरिया मान लें, अगर ये कोई बैक्टीरिया मान लें, तो सबसे पहले इसका जो लेयर होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स का होगा। सबसे आउटर लेयर जो होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके बाद होगा सेल वॉल, और सबसे अंदर होगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स की बात करें तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से इसका बाउंड्री बना होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है। इसमें ना तो से ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ना ही सेल वॉल होगा। एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से सेल बाउंड्री बनता है। सेल बाउंड्री सिर्फ इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग बैक्टीरियल सेल एनवेलप के बारे में डिटेल देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, बैक्टीरियल सेल का आउटर मोस्ट लेयर। और ये बना होता है किस चीज से, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, एक स्लाइमी लेयर टाइप के और दूसरे कैप्सूल टाइप के। स्लाइमी लेयर उससे बोलेंगे अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, लूज है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपा टाइप का है तो उसको स्लाइमी लेयर बोलते हैं, वो उसे चिपकने में मदद करता है। अगर टफ और हार्ड है, अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स टफ है तो उसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। मतलब 2 टाइप, मतलब जैसा उसका नेचर है उसी टाइप से उसका नाम है। अगर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स, म्यूसिलेज टाइप का है, तो उसको स्लाइमी लेयर बोलेंगे। और अगर टफ और हार्ड है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। इसका काम क्या है, तो इसका काम है सबसे पहले प्रोटेक्शन देना, क्योंकि आउटर लेयर है इसलिए प्रोटेक्शन देना इसका सबसे मेन काम है। प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक तरह से, टाइप का प्रोटेक्शन देगा, तो कोई भी बाहरी फैगोसाइट्स इसके अंदर इंटर ना कर जाए, या फिर कोई भी केमिकल अटैक ना हो जाए। ये सब चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, और बाहरी इन्वायरमेंट से भी। दूसरा चीज़, ये सेल आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। मतलब किस तरह, अगर बैक्टीरिया को पहचानना है तो ग्लाइकोकैलिक्स के मदद से ही बैक्टीरिया को पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एक तरह के एंटीजेंस का काम करता है।
तो सेल आइडेंटिफिकेशन मदद करता है, साथ ही में सिग्नलिंग, अगर बाहर में कुछ केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक है तो पूरे सेल में सिग्नलिंग कर देगा। अगर बैक्टीरिया को कोई खतरा महसूस होता है किसी भी तरह का तो ये पूरे सेल को सिग्नल दे देता है ग्लाइकोकैलिक्स कि रेडी हो जाओ खतरे से निपटने के लिए। अब है सेल एसोसिएशन, मतलब सेल से सेल चिपकने में या जुड़ने में एडहेशन का काम करता है। बैक्टीरिया मान लो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में चला गया तो उसके सेल से चिपकने में मदद करेगा। तो ये सब ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ दैट सराउंड द सेल। सेल वॉल एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन लिविंग है। सेल का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि पूरे सेल को सराउंड करता है। क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो ये रिजिड होगा। कैसा होगा? रिजिड होगा। इसका डिस्कवरी रॉबर्ट हुक किए थे। हम लोग पढ़े थे सेल को सबसे पहले कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। तो कॉकसेल को देखे थे रॉबर्ट हुक। तो कॉकसेल में ये क्या देखे थे? सेल वॉल को ही तो देखे थे, जो कि कैसा दिख रहा था? बी हाइव्स के जैसा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था। तो वो क्या था? सेल वॉल ही तो देखे थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही सेल वॉल के बारे में बताएं। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाए जाते हैं। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग जानते हैं पूरे दुनिया में लगभग 5 तरीके का ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोनेरा के बारे में कि मोनेरन्स यानी कि बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसा होता है। तो हम लोग आगे जितने भी सेल वॉल पढ़ेंगे उसमें सेल वॉल किस चीज़ का बना होगा? सेल्यूलोज। एक कंपोनेंट सेल्यूलोज तो होगा ही, लेकिन मोनेरा में जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है, यानी कि ये नॉन सेल्यूलोजिक होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक। तो ये बना किस चीज़ का होता है? पेप्टिडोग्लाइकन्स से बना होता है, जिसको म्यूरिन्स भी बोलते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन्स का 2 कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह का मिलते हैं इसमें, नाग और नाम। अगर इनका फुल फॉर्म देखें तो नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस और नाम का फुल फॉर्म देखें तो एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। इसी तरह से अगर हम लोग प्रोटिस्टा का सेल वॉल देखें तो प्रोटिस्टा में सिर्फ 2 ही क्रिसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजलेट्स में सेल वॉल पाया जाता है। क्रिसोफाइट्स में अगर देखें तो इसको डायटम्स भी बोलते हैं, और इसमें जो सेल वॉल होता है वो सिलिका और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सिलिका के डिपोजिशन के कारण इसका जो सेल है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। डाइनोफ्लैजलेट्स में देखें तो ये सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होता है। इसका जो सेल वॉल होता है, मान लो ये अगर डाइनोफ्लैजलेट्स है तो इसमें जो सेल वॉल होगा वो इस तरीके का प्लेट बनाए रहेगा, इस टाइप का। सेल्यूलोजिक प्लेट इसको बोलते हैं। सेल्यूलोजिक प्लेट से मिलकर बना रहता है। और अगर क्रिसोफाइट्स में देखें तो क्रिसोफाइट्स में ये एक इस तरीके का बना रहेगा, बीच में हॉलो स्पेस होगा। तो डाइनोफ्लैजलेट्स सेल्यूलोजिक प्लेट से बना होगा। फंजाई में देखें, फंगे में देखें तो काइटिन और ग्लूकेन्स से मिलकर बना होता है। यह भी नॉन सेल्यूलोजिक होता है। बैक्टीरिया के बाद
फंजाई ही होता है जो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल कंटेन करता है। तो काइटिन क्या होता है? काइटिन एक पॉलीमर है किस चीज का? नाग का। नाग अभी हम लोग देखे थे बैक्टीरिया में भी पाया जाता था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में मेन जो कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज ही होता है, प्लस में इसमें ग्लैक्टन्स और मैनन्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लैक्टोज का पॉलीमर ग्लैक्टन्स और मैनोज का पॉलीमर मैनन्स कहलाते हैं, और साथ में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। तो ये तीन चीज से मिलकर बनता है एल्गी का सेल वॉल। अब हम लोग प्लांट सेल वॉल के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि मेनली रूप से जो सेल्यूलोज सबसे डेवलप्ड सेल वॉल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल वॉल के बारे में, क्योंकि सबसे जो डेवलप्ड सेल वॉल पाया जाता है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ही हैं सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये दो लेयर में होता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर। इसका तीन कंपोनेंट मेन होता है, सेल्यूलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स तो होता ही है, साथ में सुबेरिन्स और लिग्निन भी होते हैं। लिग्निन जो होता है सेकेंडरी सेल वॉल को और भी रिजिड बनाता है। सुबेरिन जो होता है ये वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि इससे वाटर इजीली पास नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाए जाते हैं और वो किस चीज़ से बने हुए हैं ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।